आगे देखिएगा टाइप 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना, समझिएगा। टाइप 3 में है क्या, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। आपको समझिएगा एपी में टर्म्स का सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले याद रखें, दो चीजें याद रखना है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। बात समझिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो सिलेक्शन किस तरीके से करना है, या नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो किस तरीके से सिलेक्शन करना है। याद रखिए, मान लीजिए ऑड की बात कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग करेंगे ए से, ठीक है। मान लीजिए 3 टर्म की बात होती है, कितने टर्म की बात होती है, 3, तो 3 इज एन ऑड नंबर। देखिएगा ए से स्टार्ट करना है, एक कम एक ज्यादा, तो कम मतलब a माइनस डी और ज्यादा मतलब क्या, a प्लस डी। हो गई 3 टर्म, एक और कम एक और ज्यादा, ये ले लीजिए, कितनी हो गई, 5 हो गई। एक और कम एक और ज्यादा, 7 हो गई। कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, स्टार्टिंग करना आपको ए से, एक कम एक ज्यादा, एक और कम एक और ज्यादा, एक और कम एक और ज्यादा, ऐसे करके आप बहुत सारी टर्म्स क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे बात को। वहीं कहीं अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आप पेयर लेके चलोगे, और वो पेयर कहां से स्टार्ट होगा, a माइनस डी ए प्लस डी से। समझ रहे हैं बात को। हो गई 2 टर्म। मान लो आपको 4 लेना था, क्या लेंगे आप बोलिए, a माइनस 3d ए प्लस 3d। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जब आपने इधर a माइनस डी ए प्लस डी लिया तो इधर a माइनस 2d क्यों नहीं लिया। अगर ध्यान से देखें इन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में कितना डिफरेंस है, 2d कॉमन डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 2d, इसलिए हर पेयर में कितना डिफरेंस होगा, 2d। मान लीजिए 6 टर्म्स ऐड करनी होती, एक और पीछे एक और आगे, ये ले लीजिए। इस तरीके से आप टर्म्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। समझ में आ गया। क्या याद रखना आपको, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आपको ए से स्टार्ट करना है, एक कम एक ज्यादा, एक और कम एक और ज्यादा, एक और कम एक और ज्यादा, इस तरीके से इस मैनर में आप जो है बहुत सारी टर्म्स जो है सेलेक्ट कर लेंगे। व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर इवन की बात होती है तो आपको ऐसा पेयर लेके चलना है, a माइनस डी ए प्लस डी, ये पेयर ले लिया, तो नेक्स्ट पेयर क्या होगा, a माइनस 3d ए प्लस 3d, और नेक्स्ट पेयर क्या होगा, a माइनस 5d ए प्लस 5d, सो ऑन। ऐसे करके नाम इवन टर्म्स या इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गया। इस तरीके से आपको टाइप 3 को सॉल्व करना है। चलिए मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं आपके सामने, बढ़िया लगेगा आपको। फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड 3 नंबर्स ऑफ एन एपी। कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 3 ऑड है कि इवन है, बोलिए 3 ऑड है इवन है, ऑड है, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड 3 नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है सीट में टाइप 3 का, तो क्या लिखा है, फाइंड 3 नंबर्स ऑफ एन एपी। 3 मतलब ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड। लेट दीज आर, क्या होंगे, ए से स्टार्ट करो, एक कम एक ज्यादा, हो गई 3 टर्म। समझ में आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, ए से करेंगे, एक कम और एक क्या, ज्यादा। फर्स्ट टर्म क्या हो गई, a माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या हो गई a, और थर्ड क्या हो गई a प्लस डी। क्वेश्चन अब कहता है सम इज 21, सम 21 है। सम मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल 21, d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल 21, देन a विल बी 7। a का वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। आगे बात करते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है मालूम है, 231 क्वेश्चन में गिवन है। चलिए a माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a बाहर है, a का वैल्यू कितना था भाई, 7 था, 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 231। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 33, माइनस डी स्क्वायर इक्वल 33 माइनस 49 मीन्स माइनस 16। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब डी स्क्वायर अगर 16 है तो डी का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 4। डी स्क्वायर 16 है तो डी का वैल्यू क्या होगा,
प्लस माइनस 4। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म मतलब a माइनस डी। a कितना है 7, d कितना है प्लस माइनस 4। क्या क्या हो सकता है बोलिए, प्लस रखेंगे तो 11 और माइनस रखेंगे तो 3। a2 की बात करते हैं, a है, a मतलब कितना है 7 है। a3 की बात करते हैं, क्या है a प्लस डी। a प्लस डी मतलब 7 प्लस माइनस 4, ठीक है ना। तो इधर पे माइनस था तो प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 3 और 11। और इधर पे प्लस है तो प्लस माइनस ही रहेगा, क्या आएगा रिजल्ट 11 एंड क्या 3। समझ रहे हैं बात को। तो इस एपी में जो टर्म सेलेक्ट करनी थी वो क्या आएंगी 3 7 11 या फिर 11 7 3। समझ में आ गया, आंसर क्या होगा 3 7 11 या फिर 11 7 3। समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम है? चलिए एक दो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं तो बराबर समझ आएगा। इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर, ओ सॉरी, इसमें ना जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें सेकंड नंबरिंग हो गई, ये गलती हो गई। वो 3 नंबर्स आ रहे हैं एपी, सेम प्रॉब्लम फर्स्ट जैसा। 3 नंबर्स बोल रहा है, ले लोगे आप आराम से, a माइनस डी, ए और क्या a प्लस डी। चलिए इसको नहीं कराते, हम बात करते हैं थर्ड की, ठीक है ना। जो इसमें थर्ड है ना वो एक्चुअल में फोर्थ है, समझिएगा। थर्ड लिख देते हैं, इसमें थर्ड है वो। आगे समझिए, फाइंड द 4 नंबर्स इन एन एपी। कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं आपको 4 नंबर्स। तो लेट द नंबर्स आर, कितने हैं 4। 4 मतलब क्या इवन। लेट द नंबर्स आर, इवन में कैसे स्टार्ट करते हैं a माइनस डी ए प्लस डी, 2 तो ये हो गई, अब बची 2 a माइनस 3d ए प्लस 3d, ये हो गए वो 4 नंबर। क्वेश्चन में क्या क्या मैंने है सम, कितना है भाई सम 50 है। चलो वैल्यू पुट करो, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल 50। ये सॉल्व हो गए। 4a इक्वल 50, तो a इक्वल कितना आ गया बोलो 25/2। आगे बात करते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर इज, ग्रेटेस्ट कौन होगा भाई a प्लस 3d, या तो ग्रेटेस्ट a प्लस 3d होगा या फिर ग्रेटेस्ट a माइनस 3d होगा। डिपेंड करता है d की वैल्यू क्या है, या तो वो ग्रेटेस्ट है या फिर ये ग्रेटेस्ट है। इसे बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट इज 4 टाइम्स द लीस्ट। अगर ये ग्रेटेस्ट है तो ये लीस्ट होगा, अगर ये ग्रेटेस्ट है तो ये लीस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट इज 4 टाइम्स द लीस्ट। आगे समझिए, तो क्या लिखा अपन ने a प्लस 3d इक्वल 4a माइनस 12d। ट्रांसपोज कर दीजिए, 15d इज इक्वल्स टू 3a, 3 5 जा 15। a इक्वल कितना आ गया बोलिए 5d, और हमारे पास a का वैल्यू कितना है 25/2 इज इक्वल्स टू 5d। यार d का वैल्यू कितना आ गया 5/2, d का वैल्यू कितना आ गया बोलिए 5/2। तो नंबर्स क्या होंगे देन, नंबर्स विल क्या होंगे नंबर्स, पहले a माइनस 3d मतलब 25/2 फर्स्ट, a माइनस 3d मतलब a कितना 25/2, 3d मतलब 15/2, कितना बचेगा 5। सेकंड देखिए a माइनस डी 25/2 माइनस 5/2, 20/2 मतलब कितना 10। a3 कितना आएगा 15 और a4 कितना आएगा बोलिए 20। क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या समझ नहीं आ रहा है? इस तरीके से आपने वो चारों नंबर्स फाइंड कर लिए, ठीक है, और आपने देखा सिलेक्शन भी आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें जो 6th नंबरिंग है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर गिवन टर्म्स आर इन एपी। इफ गिवन टर्म्स आर इन एपी देन क्या देखने को मिलेगा आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी सेम एज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर हमको जो सीक्वेंस गिवन है अगर वो वाकई में एपी में है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि वो एपी में है, अगर आप कहते हो कि हाँ वो एपी में है, तो उनके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें वो गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या है 8x + 4 और सेकेंड टर्म क्या है 6x - 2, ये ले लीजिए। थर्ड टर्म क्या है 2x + 7 और सेकेंड टर्म क्या है
6x माइनस 2। आगे देखिए 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4, 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2। 6x माइनस 8x कितना होगा माइनस 2x, माइनस 2 माइनस 4 कितना होगा माइनस 6, 2x माइनस 6x क्या होगा माइनस 4x, 7 प्लस 2 क्या होगा 9। चलिए x वाले को सेम टाइप साइड ट्रांसपोज कर लीजिए, 9 प्लस 6, 2x इज इक्वल्स टू 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया भैया 15/2। x का वैल्यू कितना आ गया बोले 15/2। यही था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आपको गिवन थी। फर्स्ट क्या थी 8x प्लस 4, सेकंड क्या थी 6x माइनस 2 और थर्ड क्या थी 2x प्लस 7। मैंने सब में फॉर्मूला लगा दिया और आप देख रहे हो कि रिजल्ट क्या आ रहा है 15/2। तो एपी में होने का मतलब है कि उन जो सीक्वेंस है उनमें कॉमन डिफरेंस हो, हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो सेम हो। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। चलिए इसको भी नोट करिए स्पीड से। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, ये 11th वाला बता रहा हूं। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, अरे भाई कितने होते हैं एंगल ट्राइंगल में, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं 5, 7, 10, 100 कितने होते हैं ट्राइंगल्स में, एंगल कितने होते हैं ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। और क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि वो तीनों के तीनों एंगल कैसे हैं एपी में। लेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, लेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, क्या हो सकते हैं भाई वो। पहली बात तो ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं 3, और वो भी एपी में है। तो एपी में 3 टर्म्स का सिलेक्शन, 3 मतलब ऑड, ऑड का सिलेक्शन कैसे करेंगे ए माइनस डी और क्या ए प्लस डी। एज वी हैव, हम क्या जानते हैं सम ऑफ ऑल कितना होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बोलिए 180 डिग्री। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना होगा 180 डिग्री। 3a इक्वल 180 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। a का वैल्यू कितना 60 डिग्री। आगे समझिए, इसके बाद इसमें लिखा है द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। ग्रेटेस्ट अगर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ग्रेटेस्ट a प्लस डी है और लीस्ट क्या हो जाएगा a माइनस डी, तो a प्लस डी इक्वल 2a माइनस 2d। सॉल्व कर लीजिए, d प्लस 2d इक्वल 2a माइनस a, तो a इक्वल क्या आ गया 3d। a इक्वल क्या आ गया 3d, और a का वैल्यू कितना था 60 डिग्री इज इक्वल टू 3d, 23 या 60, d का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। समझ आ गया, d का वैल्यू कितना है 20 डिग्री। d भी मालूम चल गया और a भी मालूम चल गया। तो फर्स्ट एंगल देखिए क्या था, फर्स्ट एंगल a माइनस डी, a मतलब 60 डिग्री माइनस d मतलब 20 डिग्री, मतलब कितना आ गया 40 डिग्री। सेकंड क्या है बोलो a मतलब कितना 60 डिग्री। थर्ड क्या है बोलो a प्लस डी मतलब 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, मतलब कितना आ गया 80 डिग्री। ये लीजिए, समझ आ गया। इस तरह से तीनों एंगल फाइंड कर लिया आपने, 40, 60 एंड क्या 80। समझ आ गया। कौन सा ट्राइंगल बनेगा इससे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। कौन सा ट्राइंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसके सारे एंगल्स क्या हैं एक्यूट हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बोलिए, प्रॉपर क्लियर हो गया। चलिए टाइप 3 के मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके हो गए, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, अब मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, हालांकि वो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, फिर भी कुछ लोगों ने डाउट के तौर पे पूछा था इसलिए भी बता दे रहा हूं। समझिएगा, ऐसा ध्यान रखिए, जैसे कि आपको 2 टर्म्स का समेशन पता है, 2 टर्म्स का समेशन पता है, और आपको 1 टर्म का समेशन पता है। मैं आपसे कहूं कि 2 टर्म्स का समेशन 11 है, 2 टर्म्स का समेशन कितना है 11, और सिर्फ 1 टर्म का समेशन 6 है। और मैं आपसे कहूं तो सेकेंड टर्म क्या होगी, सोच के देखिए। 2 टर्म्स का समेशन कितना है 11 और 1 टर्म का समेशन कितना है 6। मैं पूछना चाहता हूं वो सेकेंड टर्म है क्या, बात को समझिए। 2 टर्म्स जोड़ेंगे तो 11 आएगा, सिर्फ 1 टर्म जोड़ेंगे, अरे जोड़ना क्या, 1 टर्म बस है, 1 टर्म जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो समझना, इसको मैं क्या लिखूंगा S2 को पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, और इसको मैं क्या लिखूंगा पहली टर्म। तो आपको दूसरी टर्म निकालना है, दूसरी टर्म कैसे निकलेगी S2 माइनस S1।
मतलब कि दो टर्म्स का समेशन से पहली टर्म माइनस कर दो तो क्या बचेगी, दूसरी टर्म बचेगी। ऐसा समझो, मान लीजिए आपके पास 7 टर्म का समेशन दिया है 26, 7 टर्म का 7 टर्म्स का समेशन है, और आपके पास 6 टर्म्स का समेशन है, कितना है 19। कितने टर्म्स का समेशन है, 6 का। अगर हम 7 टर्म्स को ऐड करते हैं एपी की तो 26 आता है, और हम 6 टर्म्स को ऐड करते हैं तो 19 आता है। आप बताओ 7th टर्म है क्या। देखिए मैंने इधर शुरू से लिख रखा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 a6 प्लस a7। समझना ध्यान से, इसका टोटल समेशन कितना भैया 26, और 6 टर्म्स का समेशन कितना है बताइए 19। तो यार हमने 7th टर्म कैसे निकाली, 7th टर्म इज इक्वल्स टू 26 माइनस 19। 26 मतलब समेशन ऑफ 7 टर्म्स और 19 मतलब समेशन ऑफ 6 टर्म्स। क्या समझे आप। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा, समेशन ऑफ 2 टर्म्स माइनस समेशन ऑफ 1 टर्म। 7th टर्म फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, समेशन ऑफ 7 टर्म्स माइनस समेशन ऑफ 6 टर्म्स। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ n टर्म्स माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1 टर्म। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड किया आपने, 2 टर्म्स का समेशन माइनस 1 टर्म का समेशन। आपने 7th टर्म कैसे फाइंड किया, 7 टर्म्स का समेशन माइनस 6 टर्म्स का समेशन। आया समझ में। तो आपको nth टर्म चाहिए, कौन सी टर्म चाहिए, nth टर्म। तो nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे आप, n टर्म्स का समेशन माइनस n माइनस 1 टर्म्स का समेशन। क्लियर हो गया। कोई अगर आपको समेशन देता और पूछता है कि फाइंड द nth टर्म, देन nth टर्म विल बी समेशन अप टू n टर्म्स माइनस समेशन अप टू n माइनस 1 टर्म। क्लियर हो गया, समझ में आ रही है आपको ये चीज बढ़िया से। फिर भी डाउट हो मैसेज करिएगा। क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए अरिथमेटिक मीन, ठीक है। मान लीजिए हम एपी की बात करते हैं, एपी में ये टर्म्स हैं ए बी सी डेट डस डेट डस सो ऑन। हमारे पास ये एपी की टर्म्स हैं। अगर ये तीनों एपी में हैं तो मतलब क्या है एपी में होने का, एज अबव टर्म्स आर इन एपी। आप सब जानते हो एपी वही है जहां सीक्वेंस में क्या देखने को मिले, कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। चलिए बी और बी को एक तरफ ले लीजिए, इसको उस तरफ जाने दीजिए, सी प्लस ए। 2b इक्वल क्या आ गया, सी प्लस ए। तो b इक्वल क्या आएगा, सी प्लस ए अपॉन 2। b क्या था, इन तीन में से एक मिडिल टर्म। b क्या था, इन एपी की टर्म्स का मिडिल टर्म, मतलब एपी का मीन, मतलब अरिथमेटिक मीन। क्या है यहाँ पे, ए बी और सी में b क्या है, अरिथमेटिक मीन। तो b का फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस सी अपॉन 2। अगर b ए सी का अरिथमेटिक मीन है तो b का फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस सी बाई 2। अगर a इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, अगर ये जो a है कैपिटल A है, अगर a और b का मीन हुआ, देखिए b क्या था, a और c का मीन, तो b का फॉर्मूला क्या आया, a प्लस सी बाई 2। a क्या है, a और b का मीन, तो a का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस बी बाई 2। इसको बोलते हैं भैया अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक मीन। समझ आ गया बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेशल दिमाग लगाना है नहीं ना, इसको भी नोट करिए, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको 2 नंबर दूं, क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको मैं बोलूं फाइंड द एम मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। मैंने क्या बोला, फाइंड द एम ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो हम जानते हैं एम क्या होगा, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर अपॉन 2, कैंसिल हो गया, 2x अपॉन 2। कितना आ रहा बोलिए, x। तो इसका एम क्या आएगा, x, मतलब कि x जो है इन दोनों के बीच का टर्म है। x क्या है, इन दोनों के बीच का टर्म, मतलब इस सीक्वेंस में कौन कौन सी टर्म कहला गई, एक तो x प्लस वाई, दूसरा x और तीसरा क्या, x माइनस वाई। तो ये कहलाता है एम, अरिथमेटिक मीन। कोई प्रॉब्लम है बताइए,
समझ नहीं आ रहा? बन जाएगा। अरिथमेटिक मीन पुट करना मतलब कि एक सेम ऑर्डर में बिना एपी को डिस्टर्ब किए कोई वैल्यू पुट कर देना, है ना। अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करने का मतलब है एपी को डिसऑर्डर किए बिना क्या कर देना, वैल्यू को पुट कर देना। मतलब इस पुट वैल्यू के बीच में आने से भी एपी एपी ही रहेगा, भले ही कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाए लेकिन एपी एपी ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो ये आपको अरिथमेटिक मीन भी मालूम चल गया। और कोई दिक्कत है बताइए? तो आप जल्दी से कोशिश कीजिएगा और एपी में कैसा भी डाउट है वापस से मैसेज कीजिए, है ना। ये टाइप 3 भी आपको बनने लगा, इन सारे प्रॉब्लम्स पे कोशिश कीजिए, एक भी डाउट आए तो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।